very good morning to all of you. Today I'm here to discuss on the topics carbohydrates. So carbohydrates आप सबने केमिस्ट्री पार्ट में पढ़ा होगा. कार्बोहाइड्रेट्स वर्ड है टू इसके अंदर. कार्बो मीन्स कार्बन, हाइड्रेट्स हाइड्रेट्स ऑफ द कार्बन मीन्स वाटर मॉलिक्यूल और कार्बन इसमें होता है CH2O. एंड द कोग्नोसी में हमने अब क्या पढ़ना है, इसमें जितने भी ड्रग्स हमारे कार्बोहाइड्रेट्स नेचर के हैं लाइक उनमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, जो प्राइमरी एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है वो कार्बोहाइड्रेट नेचर का होगा. तो लिस्ट ऑफ कुछ ड्रग्स दिए हुए हैं, मेंशन किए हुए हैं, जिसमें अकेशिया, ट्राइकोगेन, अगार, स्टार्च, गुआरगम, पैक्टिन, ईसबगोल, हनी होगा. सो वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वन इज अकेशिया. अकेशिया को क्या बोलते हैं हम, इसके सिनोनिम्स हैं गम अकेशिया, गम अरेबिक, इंडियन गम. एंड बायोलॉजिकल सोर्सेज इट इज अ ड्राइड गम या एक्सुडेशन होता है. ये एक्सुडेशन मीन्स गमी नेचर का है, बाहर निकलता है. कब हम किसी भी चीज़ पे स्टेम पर उसके ब्रांचेस पर कट लगाते हैं, इंसीजन करते हैं, तो प्लांट का नाम है अकेशिया अरेबिका, फैमिली इज लेग्यूमिनेसी. सो दिस इज अबाउट द अकेशिया बायोलॉजिकल सोर्स. ज्योग्राफिकल सोर्सेज सूडान में मिलता है, इंडिया, मोरक्को, अफ्रीका में. अफ्रीका एंड 85% ऑफ द वर्ल्ड सप्लाई इज फ्रॉम द सूडान. कल्टीवेशन कलेक्शन इसका सिंपल है. दिस इज अ वेरी वाइल्ड ग्रोन प्लांट. इस प्लांट को ग्रो करने के लिए कोई पर्टिकुलर कंडीशंस की जरूरत नहीं होती है. बस इसको जब कलेक्ट करते हैं हम तो बाहर या कोई भी फॉरेन मैटर होता है उसको अलग कर देते हैं, सन के नीचे हम ड्राई करवाते हैं और ब्लीच करते हैं फॉर अ बेटर अपीयरेंस. डिस्क्रिप्शन टीयर्स के फॉर्म में होता है. जब गम ड्राई हो जाते हैं हम ब्रेक स्क्रैप आउट करते हैं उसको बाग से, तो ऐसे इस फॉर्म में आपको टीयर्स दिखेंगे. इनको टीयर्स बोलते हैं, इनके जो पीसेस को. ये होते हैं क्रीम ब्राउन टू रेड इन कलर. जो पाउडर होता है वो लाइट ब्राउन इन कलर होता है. ऑर्डर इसका कुछ में नहीं होता. टेस्ट ब्लैंड एंड म्यूसिलेजिनस होता है. साइज और शेप इसका इरेगुलर रहता है बिकॉज ऑफ वेयरिंग साइज. Solubility is insoluble in alcohol and soluble in water. Main chemical constituents are arabine and arabic acid. Arabine जो होता है वो है मिक्सचर है कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम सोल्ट्स का और ऑफ अरेबिक एसिड. एंड जब हम अरेबिक एसिड का हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो वो यील्ड करता है अरेबिनोज, रेहमनोज एंड गैलेक्टोज. और ये एंजाइम्स भी इसमें होती हैं, वो हैं हमारी ऑक्सीडेज एंड परऑक्सीडेज. यूजेस में आता है अब इसके डिमल्सेंट, सस्पेंडिंग, इमल्सिफाइंग एजेंट, बाइंडिंग एजेंट एंड इन द प्रिपरेशन ऑफ माइक्रो एनकैप्सुलेशन. डिमल्सेंट क्या होता है, किसी भी चीज़ पे अगर आपको इरिटेशन हो रही है, रेडनेस हो रही है, इन्फ्लेमेशन हो गया तो उसको ऊपर प्रोटेक्टिव फिल्म बना देते हैं, तो उसको बोलते हैं डिमल्सेंट. सस्पेंडिंग एजेंट सस्पेंशंस को बनाने में काम आता है. देन इमल्सिफाइंग एजेंट इमल्शंस के अंदर होता है. बाइंडिंग एजेंट कोई चीज़ें बाइंड नहीं हो रही होती है तब हम उसको बाइंड करने के लिए मिक्स करते हैं, उसके अंदर हम अकेशिया डाल सकते हैं. एंड इन द प्रिपरेशन ऑफ माइक्रो एनकैप्सुलेशंस ऑल्सो. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट द अकेशिया. सो अब हमारी दो ड्रग्स हो गई हैं. नेक्स्ट ड्रग इज अगार. अगार क्या है, अब इसको जापानीज सिनग्लास वेजिटेबल जेलेटिन भी बोला जाता है. बायोलॉजिकल सोर्स है इसका. इट इज अ ड्राइड जेलेटिन या सब्सटेंस, जेली जैसा होता है ये, obtained from the Gelidium amense and it belongs to the family Gelidaceae. तो वेजिटेबल जेलेटिन इसको बोलते हैं बिकॉज इसका वेजिटेबल जो सोर्स है वो प्लांट है Gelidium amense and family is Gelidaceae. Geographical source it is produced in Japan, Australia, New Zealand and India. इंडिया में ये कोस्टल रीजन ऑफ बे ऑफ बंगाल में मिलता है. कलेक्शन एंड प्रिपरेशन इसकी क्या है, बेसिकली एल्गी से मिलता है. ठीक है. जो एल्गी होती है दीज आर ग्रोन ऑन बैम्बूज इन द ओशियंस. बैम्बूज के ऊपर ये ग्रो कर जाती है. फिर वहां से क्या करते हैं हम स्क्रैप आउट करते हैं जेलेटिन को. स्क्रैप मतलब छीलना, वहां से निकालना. एंड शेकन टू रिमूव फॉरेन मटेरियल्स लाइक सैंड एंड शेल्स. फिर वहां से उसको वॉश करते हैं. वॉश करने के बाद उसको एक्सपोज करते हैं, सन सुखा लेते हैं, एयर ड्राई हो जाएगा. फिर बॉइलिंग करते हैं 5 to 6 आवर्स के लिए. देन उसके बाद क्या करते हैं हम फिल्टर कर लेते हैं इसको एंड ट्रांसफर टू वुडन ड्रॉप्स. ठीक है. और कूलिंग होने के बाद इसका कूलिंग ट्रेस में डाल लेंगे, वुडन ट्रे में. कूल होने के बाद वो जेली जैसा लगेगा, जेली में कन्वर्ट हो जाएगा और अलग अलग शेप्स ले लेगा. सो इसकी ऐसे प्रिपरेशन होती है. बस आपको ये याद रखना है इसमें कि जो जेलेटिन है वो जेली के जैसा लगता है और उसके कोई स्पेसिफिक कोई शेप नहीं होती है. एंड ये एल्गी जो बैम्बूज के पास एल्गी लग जाती है, काई लग जाती है, वहां से हम इसको स्क्रैप आउट करके ले सकते हैं. फिर इसको वॉश करते हैं, सन में एयर ड्राई करते हैं,
फिर फिल्टर करते हैं और फिर उसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, अगार नाम है इसका, तो इट इज अ पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड्स भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स का टाइप है जिसमें बहुत सारे ग्लूकोज ग्रुप्स होते हैं। पोली मीन्स मेनी, और एगेरोस और एगेरोपैक्टिन इज अ इंपॉर्टेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। एगेरोस इज कंपोज ऑफ, एगेरोस में क्या क्या होता है, गैलेक्टोज, एनहाइड्रस गैलेक्टोज, 3.5% सेलुलोज, प्लांट्स इसका सोर्स है तो सेलुलोज इसमें मिलेगा आपको, एंड 6% नाइट्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंसेस होते हैं। एगेरोस किस लिए होता है इसके अंदर, वो जेल स्ट्रेंथ, जेली जो है वो नेचर देने के लिए एगेरोस इसमें प्रेजेंट है। और एग्रोपैक्टिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द विस्कोसिटी ऑफ अगार सॉल्यूशंस। जो अगार सॉल्यूशन में एक विस्कस, एक गाढ़ापन, थिकनेस होता है, वो किसकी वजह से होता है, एगैरोपैक्टिन। तो ये मेन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं आपके, एगेरोस एंड एगैरोपैक्टिन। यूजेस होता है ये सबसे, जो इसका इंपॉर्टेंट यूज है वो कल्चर मीडिया बनाने के काम आता है। कल्चर मीडिया मीन्स हम जब माइक्रोबायो में प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करते हैं तो उनके लिए एक बैक्टीरियोलॉजिकल मीडिया बनाना होता है। जब हम ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कुछ भी ऐसा चेक करते हैं तो उसका एक मेन इंग्रेडिएंट होता है ये कल्चर मीडिया बनाने के लिए अगार। देन अगेन इमल्सिफाइंग एजेंट है, इमल्शियंस को बनाने के लिए बल्क लेक्सेटिव। लेक्सेटिव्स क्या होते हैं, जो कॉन्स्टिपेशन को रिमूव करते हैं, ठीक करते हैं। और बल्क मीन्स इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है बल्क प्रोड्यूस करने से होता है, तो वैसे वो प्रोड्यूस करेगा, कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करेगा और जेलीज बनाने में, बिकॉज इसमें अगार और एगारोपैक्टिन है। एंड देन स्टार्च, ये था आपका अगार के बारे में। अब स्टार्च को हम अमाइलम भी बोलते हैं। स्टार्च आपके बहुत सारे सोर्सेस से मिल सकता है और ये पॉलीसेक्राइड इन नेचर है। ये आपको मिलता है मेज के ग्रेन से मिल सकता है, राइस के ग्रेन से मिल सकता है, व्हीट से मीन्स मक्की, चावल, गेहूं, इन सब से आपको मिल सकता है। इन सब की फैमिली क्या होगी, ग्रेमिनेई। अदर देन पोटैटो से भी मिलता है, पोटैटो को बोलते हैं सोलेनम, ट्यूबरोसम, फैमिली वहां पर चेंज हो जाएगी सोलेनेसी। अगर इफ इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मेज सो इट इज नोन एज जी मेज। राइस से मिल रहा था ओराइजा सटाइवा बोलते हैं, व्हीट से मिल रहा है तो ट्रेटिकम एस्टिवम बोलते हैं इसको। फैमिली बिकॉज इसकी सबकी सेम रहेगी, ग्रेमी नहीं है, ग्राम्स हैं वो, मेज, राइस एंड व्हीट। इफ इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पोटैटो देन फैमिली सोलेनेसी। राइस स्टार्च इज polyhydral to avoid So next drug is starch. Starch को हम amylum भी बोलते हैं. It consists of polysaccharide granules obtained from the grains of the maize. Z maize से Oryza sativa और Triticum aestivum से मिलता है. And potato family Solanaceae. Rice starch का जो shape है polyhedral to ovoid होता है.
व्हीट स्टार्च इज सर्कुलर और ओवल विद अ हाइलम। मेज स्टार्च जो है पॉलीहाइड्रल और राउंडेड विद द कैविटी इन द सेंटर। इन सबकी शेप थोड़ी बहुत लिटिल बिट डिफरेंट होती है। पोटैटो स्टार्च जो आपको दिखेगा, आप ये सब कैसे पता लगाएंगे? यू कैन आस्क, इररेगुलर अवॉइड शेप होगी इनकी विद कॉन्सेंट्रिक स्टायरेशंस। जब हम स्टार्च आइसोलेट कर लेते हैं, इनका एक प्रॉपर प्रोसेस होता है, फिर हम इनको क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप में रख के देखते हैं। तो जब आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट शेप्स दिखेंगी। पॉलीहाइड्रल है, सर्कुलर है, पॉलीहर्बल, राउंडेड दिखेगा, इररेगुलर दिखेगा। तो उससे आप डिटेक्ट कर सकते हैं कि आपको ये स्टार्च कहाँ से मिला है, वेदर इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द राइस, व्हीट, मेज और पोटैटो। नेक्स्ट आप आते हैं इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। जैसे पहले में थे पॉलीसेक्राइड्स, तो ये हैं ही कार्बोहाइड्रेट्स है, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन है। अमाइलोज इज कॉल्ड बीटा अमाइलोज होगा स्पेशली, और जो अमाइलोपेक्टिन है वो अल्फा अमाइलोज है। अमाइलोज इज वाटर सोल्यूबल रहता है और अमाइलोपेक्टिन वाटर इनसोल्यूबल। जैसे अगार और अगारोपेक्टिन थे, सिमिलरली वैसे ही ये है अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज वाटर सोल्यूबल, अमाइलोपेक्टिन इज वाटर इनसोल्यूबल। अमाइलोज को जब आप डिटेक्शन के लिए आयोडीन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ब्लू कलर मिलेगा, और अमाइलोपेक्टिन यील्ड ब्लूइश ब्लैक कलर। यूजेस में आता है इसका, ये हमारा यूज स्टार्च कहाँ का पर होता है, न्यूट्रिटिव, न्यूट्रिशन भी देते हैं। स्टार्च इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम राइस खा रहे हैं या व्हीट ले रहे हैं तो सब में स्टार्च है, एनर्जी प्रोवाइड करता है ये हमें। डिमल्सेंट, अभी आपको मैंने बताया था डिमल्सेंट क्या होते हैं, जो एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेते हैं। देन अगेन बाइंडिंग एजेंट, किसी चीज को बांधना है आपको, बाइंडिंग। डिसइंटीग्रेंट and soluble starch was prepared by treating with dilute HCl. Next drug is pectin. अब pectin क्या है? It is a purified carbohydrate product. ये purified form में मिलता है। कहाँ से मिलता है? Obtained by acid hydrolysis from the inner portion of the rind of the citrus peel, जो छिलका होता है उसके citrus aurantium से मिलता है, families Rutaceae। प्रिपरेशन है इसका, फ्रेश लेमन पील है ये, इसको हीट करते हैं, लेमन को छिलके को उतार लिया, उसको गर्म करेंगे 30 मिनट के लिए पानी के साथ, ठीक है। 90 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है। पीएच आपको एडजस्ट करनी है 3.5 to 4। कैसे कर सकते हो आप पीएच? चेक करते रहना सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड के साथ। पील्स आर प्रेस्ड एंड द सॉल्यूशन इज ट्रीटेड विद आइसोप्रोपेनॉल। पील्स मतलब जो छिलके हैं उसको आप अच्छे से प्रेस कर लोगे, और जो उसका जैसे जूस निकलता है सॉल्यूशन आएगा, और उसमें हम आइसोप्रोपेनॉल मिला देंगे। एंड पैक्टिन इज प्रेसिपिटेटेड आउट। वो डालने से पैक्टिन प्रेसिपिटेट अलग अलग पार्टिकल्स आपको दिख जाएंगे, उसको हम बोलते हैं पैक्टिन। कहाँ से मिल रहा है? लेमन पील या ऑरेंज पील से भी आपको मिल सकता है, सिट्रस से, जितने भी आपके सिट्रस फ्रूट्स होते हैं। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में पैक्टिन यील्ड गैलेक्टोयूरोनिक एसिड, गैलेक्टोज एंड अराबिनोज। यूजेस में है एब्जॉर्बेंट इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया, इमल्सिफाइंग, जेलिंग एजेंट। नाउ नेक्स्ट ड्रग इज पैक्टिन। पैक्टिन क्या होता है? इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द inner portion of citrus. Now we are going to start with isabgol. Isab means horse, gol means ear, means horse के ear के जैसा दिखता है। synonyms are isabgola, Indian xylem and isabgol. Biological sources का क्या होगा? इसके हम क्या यूज करते हैं? dried seeds and husk of the plant known as Plantago ovata belonging to the family Plantagenaceae. ठीक है, ये Plantago ovata जीनस एंड स्पीशीज है, Plantagenaceae इसका फैमिली है। बेसिकली ये इंडिया में ही मिलता है और गुजरात में सबसे ज्यादा कल्टीवेट होता है, पंजाब एंड राजस्थान। जो इसकी ऑफिशियल फैक्ट्री है दैट इज प्रेजेंट इन गुजरात, इन गाजीपुर। देन इन कल्टीवेशन एंड कलेक्शन इसके लिए लोमी सोइल चाहिए, पीएच भी न्यूट्रल नियर अबाउट चाहिए 7.5 to 8.5। कल्टीवेशन जो हम इसके मंथ ऑफ नवंबर में करते हैं। हार्वेस्टिंग मीन्स, कल्टीवेशन मीन्स कब हम लगाते हैं, इन द मंथ ऑफ नवंबर। जब कटाई होती है दैट इज नोन एज हार्वेस्टिंग, वो मार्च और अप्रैल में होती है। एंड इंडिया इज प्रोड्यूस 48,000 टन्स ऑफ सीड्स एनुअली, इसलिए ये जो इससे बोला एक्सपोर्ट भी होता है। 48 टन सीड्स एनुअली में इसके प्रोड्यूस होते हैं। इसमें पेंटोसन, एल्डोबायोनिक एसिड होता है, और हाइड्रोलिसिस इट यील्ड्स साइलोज एंड अराबिनोज, गैलेक्टोयूरोनिक एसिड एंड ग्रामनोज। यूजेस में इसके आते हैं, ये लैक्सेटिव भी है बहुत ही अच्छा, जब किसी को क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन होती है तो ऐसे लैक्सेटिव का काम करता है, कॉन्स्टिपेशन को ठीक करता है। इमोलिएंट एंड डिमल्सेंट, ठंडक भी पहुंचाता है और प्रोटेक्शन भी करता है म्यूकस मेम्ब्रेन की। नेक्स्ट ड्रग इज सर हनी।
हनी में क्या है, हनी सबको पता है, मधु बोलते हैं इसको। हनी कहाँ से मिलता है हमें, हनी बीज से मिलता है। तो यहाँ पर क्या है, हम उसका बायोलॉजिकल सोर्स पढ़ेंगे, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एंड यूजेस। बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, हनी इज अ शुगर सिक्रीशन, शुगर की सिक्रीशन है। कैसे मिलती है, कहाँ होती है ये, डिपॉजिटेड इन द हनी कॉम्ब, जो मधुमक्खी का छत्ता होता है, दैट इज नोन एज हनी कॉम्ब। बीज कौन सी होती है, उनका नाम है एपिस मेलिफेरा and other species of the apis belonging to the family Apidae. Geographical source है इसका, इन अफ्रीका में होता है, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, कैलिफोर्निया एंड इंडिया। प्रिपरेशन इसकी कहते हैं, नेक्टर ऑफ फ्लावर्स कंटेन 25% सुक्रोज और 75% इसमें वाटर होता है। वर्कर बी सक दिस नेक्टर, जो फ्लावर को सक करती हैं वो वर्कर बीज होती है, एक स्पेशल टाइप की मक्खी है। उसके अंदर एंजाइम प्रेजेंट होता है सलाइवा में। जब उन्होंने सक किया उसका नेक्टर, जो एंजाइम प्रेजेंट है वो क्या करता है, नेक्टर को इन्वर्ट शुगर में कन्वर्ट कर देता है एंड इट इज पार्शली यूटिलाइज बाय द बी। कुछ तो क्या होता है, हाफ बी यूटिलाइज कर लेती है और जो रिमेनिंग बचता है दैट इज डिपॉजिटेड इन हनी कॉम, वो हनी के छत्ते में रह जाता है एंड इट इज हीटेड टू 80 डिग्री सेल्सियस। उसको बार बार हीट करते हैं 80 डिग्री सेल्सियस पर टू अवॉइड फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन को अवॉइड करने के लिए। नेक्स्ट, इसका स्टैंडर्ड वेट पर ml 1.3.5 ग्राम होना चाहिए। स्पेसिफिक रोटेशन है, ऑप्टिकली एक्टिव रहते हैं और ऐश वैल्यू। इस हनी के अंदर क्या होता है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, इन्वर्टेज। ग्लूकोज 35%, फ्रक्टोज इज 45%, सुक्रोज इज 2%। जो क्रिस्टलाइज्ड डेक्सट्रोज इज कोल्ड ग्रैन्युलेटेड हनी बोलते हैं। अगर इसका आपको टेस्ट करना है तो रिसोर्सिनो और HCl में डालेंगे तो इंस्टेंट रेड कलर आएगा, तो उससे आपको पता चल जाएगा आपका हनी प्योर है। यूजेस में इसका स्वीटनिंग, हनी कैसा होता है, बहुत ही स्वीट होता है, तो स्वीटनिंग एजेंट है। एंटीसेप्टिक, कोई चोट लग जाती है, उन बर्न्स पे, जल जाता है वूंड्स पे, वहां पे भी लगा सकते हैं। व्हीकल फूड, सेवरल प्रिपरेशंस, बहुत सारी प्रिपरेशंस बनाने के भी काम आता है। नेक्स्ट इज ग्वारगम। सो दिस इज द लास्ट ड्रग ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। ग्वारगम को हम जैगवारगम भी बोलते हैं, ग्वार फ्लोर भी बोलते हैं। ये कहाँ से मिलता है, पाउडर फॉर्म में होता है ये। एंडोस्पर्म ऑफ द सीड, जो अंदर का लेयर होता है, सिम्पोसिस टेट्रागोनोलोबस, सिम्पोसिस टेट्रागोनोलोबस एंड इट्स बिलोंग टू द फैमिली लेग्यूमिनेसी। ज्योग्राफिकल सोर्स है इसके, इंडिया, पाकिस्तान, यूएस से। प्रिपरेशन इसकी कैसी होती है, पहले एंडोस्पर्म्स को सेपरेट कर लिया जाता है, सीड से आउटर लेयर को हटा देते हैं बाय द पल्वेराइजर। फिर क्या करते हैं, कॉटिलिडन्स को भी सेपरेट आउट कर लेते हैं जो सीड्स के अंदर होती है। फिर उसके बाद जो क्रूड ग्वारगम मिलेगा, दैट वाज सेपरेटेड विद द हेल्प ऑफ सीड्स, जो छलनी होती है उससे, उसकी हेल्प से आप सेपरेट आउट कर सकते हो। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इसमें ग्वारान होता है, वो वाटर सोल्यूबल पार्ट होता है 85%। और ग्वारान ऑन हाइड्रोलिसिस, जब हम इसकी कराते हैं हाइड्रोलाइसिस, इट गिव्स गैलेक्टोज एंड मैनोज। यूजेस में आएगा इसके, अगेन कॉमन यूजेस है कार्बोहाइड्रेट ड्रग्स के, बाइंडिंग एजेंट, डिसइंटीग्रेटिव एजेंट, इमल्सिफाइंग एजेंट, बल्क लैक्सेटिव एंड इन द ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर थेरेपी। जब अल्सर्स हो जाते हैं, इन्फ्लेमेशन हो जाती है मेम्ब्रेन की, तो वहां पर भी ये दिया जाता है। So this is all about the carbohydrate drugs. So thank you for watching.